फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मृदा के वितरण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो मृदा का जो वितरण है उसको स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। उसमें हम इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन का यूज़ करेंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे कि मृदा क्या होती है। यह असंगठित पदार्थों की जो ऊपरी परत है उसको हम मृदा कहते हैं। ये हम इसको इंट्रो में बताएंगे। उसके बाद में जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम मृदा का वितरण को जो है बताएंगे, जिसमें क्या है भाबर मृदा, तराई मृदा और जलोढ़ मृदा, विंध्यन मृदा और बुंदेलखंडी मृदा, अरावली मृदा के रूप में इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद में हम निष्कर्ष में मृदा की जो है विविधता वाला क्षेत्र बताते हुए उसको कंक्लूजन उसका निष्कर्ष देंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम इंट्रो देखेंगे। विभिन्न मृदाओं को हमने जो है उत्तर प्रदेश के मैप में डिकोड किया है कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। अब हम इसका जो है इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की परत होती है। असंगठित पदार्थों की परत होती है जो चट्टानों के विखंडन या वनस्पति अवसादों के योग से बनती है। ये किससे बनती है? ये जो है चट्टानों के विखंडन, जो चट्टानें जो विखंडित हो जाती है, टूट जाती हैं, और वनस्पति जो अवसाद होते हैं उनके योग से बनती है। तो ये जो है हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि मृदा में मतलब फर्स्ट पॉइंट जो क्या है भाबर मृदा। भाबर मृदा क्या है? इनका निर्माण हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपण से होता है। जलोढ़ प्रकृति के कारण यह कंकड़, पत्थर एवं मोटे बालू से युक्त होती हैं। सॉरी। भाबर मृदा जो है क्या है, इनका निर्माण हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से होता है। जलोढ़ प्रकृति के कारण यह कंकड़, पत्थर या मोटे बालू से युक्त होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा, इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती हैं। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं आदि प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाबर की जो तराई मृदा होती है वो उसमें जो है किन प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। उसके अंतर्गत क्या है? गन्ना है, चावल है और गेहूँ जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। थर्ड क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसके अंतर्गत जो है क्या है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। ये जो है ये किसके द्वारा? गंगा के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर मृदा में क्या है? पुराने जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होती है। बांगर, इसे हम बांगर कहते हैं। खादर क्या होती है? खादर नवीन जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होती है। तो ये जो है फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बांगर क्या है और खादर क्या है। नेक्स्ट क्या है? विंध्य क्षेत्र की मृदा। इसके अंतर्गत ये कहाँ देखने को मिलती है? ये मिर्जापुर के रीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह दाल, तिलहन, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। ये जो है किसके लिए? दाल के लिए, तिलहन, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। विंध्य जो है मृदा जो किस क्षेत्र में? ये सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर रीजन में पाई जाती है। और ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? दाल के लिए, तिलहन, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा। इसके अंतर्गत आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अक्षय से बनी होती है। यह किससे बनी होती है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अक्षय से बनी होती है बुंदेलखंड की मृदा। फिर हम देखेंगे काली मृदा को देखेंगे। काली मृदा क्या है? यह काली मृदा यह जो है अधिक उपजाऊ होती है। और काली मृदा क्या है? यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसे नमी रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि ये जो है नमी धारण की क्षमता इसमें होती है और यह इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल होती है। नेक्स्ट क्या है? लाल मृदा। लाल मृदा में क्या है? यह उर्वरक और सिंचाई की उपलब्धता होने पर इसमें गेहूँ, चावल, बाजरा आदि की फसलें उगाई जा सकती हैं। किसकी फसलें? गेहूँ, चावल और बाजरे की फसलें उगाई जा सकती हैं।
नेक्स्ट क्या है, अरावली मृदा। इसके अंतर्गत आगरा जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, आगरा रीजन में पाई जाती है और किसके द्वारा लाई जाती है, चंबल उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट जो है कंप्लीट होता है, जो कि पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मृदा के वितरण, मृदा का जो है वितरण मतलब यूपी में मृदा का वितरण किस प्रकार से किया गया है, वो हमने मैप के माध्यम से भी देख लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। इसमें क्या है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश मृदा की विविधता वाला क्षेत्र है जो विभिन्न फसलों एवं खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया है जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एवं प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।